तो दोस्तों ये जो फोटो में देख रहे हो, जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा इंसान। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा इसके बारे में। या फिर क्या आपको पता है, इस दुनिया में ऐसा एक इंसेक्ट है, एक ऐसा कीड़ा है जो हम इंसानों के ऊपर जो है पेशाब करता है, मतलब यूरिन करता है, मूतता है, जो बॉडी है उस पर जो है मूतता है। या फिर क्या आपको पता है, जैसे हम इंसानों में जो है गे करके एक जेंडर है, मतलब मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन एक जेंडर है, वैसे ही जो दुनिया में एक और प्राणी है जिसमें जो है ये दोनों मेल और फीमेल वाला जो है जेंडर एग्जिस्ट करता है। तो आज ऐसे ही मजेदार चीजों के बारे में जानोगे इस वीडियो में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है और एक देश भी है, एक कंट्री भी है, तो क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को जो है एक और नाम से भी बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वो जो है न्यू हॉलैंड है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड के नाम से भी बुलाया जाता है। दोस्तों अक्सर हम जो है किसी चीज को देखने से डरते हैं तो हम जो है दोनों आंखों को ऐसे बंद कर लेते हैं, या फिर जो है हम जो है एक आंख को खुली रख कर जो है देखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे देखते हैं, मतलब एक आंखों से जो है थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का जो डर है ना दोस्तों, इस डर को क्या कहते हैं पता है? इसका नाम है ऑक्टोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के डर को जो है ऑक्टोफोबिया कहते हैं। आपको तो पता है कि अगर हमारे इंसानों के बॉडी में कहीं पे चोट लग जाए या फिर खरोचा जाए या फिर काट छींच जाए तो हमें जो है वहां पे जो है दर्द महसूस होता है, मतलब पेन फील होता है। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो है कभी पेन फील नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वो पार्ट जो है हमारा दिमाग, यानी कि जो है हमारा ब्रेन जो है वो पेनलेस है, उसमें जो है कभी दर्द नहीं होता। अगर आपका सर कभी दुखता है तो वो जो है आपके जो है सर का जो खोल है, जो शेल है, वो दर्द करता है। बट जो ब्रेन जो है, आपके सर के अंदर जो दिमाग है, वो जो है कभी दर्द नहीं करेगा, वो जो है पेनलेस है। दोस्तों ये डायनासोर, ये जो शब्द है जो प्राचीन जमाने में यानी कि एंशियंट टाइम में जो ये विशालकाय प्राणी रहता था, इनको जो डायनासोर बुलाया जाता था। ये डायनासोर वर्ड जो है कहाँ से आया है पता है आपको? हम इंसानों ने ही तो रखा है ये डायनासोर वर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये डायनासोर वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड में था स्कैरी लिजर्ड, मतलब जो छिपकलियां होते हैं ना, आप जो देख के डरते हो छिपकलियां, तो इसी ये स्कैरी लिजर्ड, इसी शब्द से जो है ये डायनासोर शब्द जो है लिया गया था ग्रीक में, और आप जो है आप इसको डायनासोर के नाम से जानते हो इस प्राणी को। जो आप देख रहे हो मशरूम, जी हाँ दोस्तों, ये जो है छोटे छोटे वो उगते हैं ना जमीन पे या फिर पेड़ पे उगते हैं, पेड़ के ऊपर उगते हैं। काफी सारे लोग इसे खाते भी है काफी सारे देश में। तो क्या आपको पता है ये मशरूम जो है एंशियंट इजिप्ट में भी उगता था, मतलब एंशियंट टाइम से ही ये जो उगता रहा है। बट एंशियंट इजिप्ट के जो लोग थे, इजिप्ट सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो सोचते कि ये जो है एक जादू है, एक जादू की तरह जो है इसको ग्रो किया जाता है, मतलब पेड़ के ऊपर ये मशरूम उगता है। तो एंशियंट इजिप्ट के लोग ये सोचते थे कि ये जो है किसी जादू से उगता है, इसमें कोई साइंस या फिर कोई जो है चीज ऐसा नहीं है। तो ये लोग सोचते थे कि ये जादू से उगता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंशियंट इजिप्ट के लोग ऐसा सोचते थे कि ये जादू से उगते। तो साइंटिस्ट के स्टडी और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, बेबीज, वो जो है ब्रिटेन, कनाडा और इटली, ये 3 देश के जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, ये जो है सबसे ज्यादा रोते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिसर्च और स्टडी में पाया गया है कि ये ब्रिटेन, कनाडा और जो इटली है, यहाँ के बच्चे जो है दुनिया के दूसरे बच्चों की तुलना में, मतलब दुनिया के दूसरे जगह के जो बच्चे हैं, मतलब इंडिया, चाइना, अमेरिका, वहां के तुलना में जो है ज्यादा रोते हैं, ट्राई करते हैं। इंडिया में सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है? मतलब होते हैं ना सिटीज, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया का जो सबसे पुराना सिटी है वो जो है 3000 years ओल्ड, मतलब 3000 साल पुराना है, और वो जो है बनारस या फिर बनारसी, आप जो भी बोलते हो, वाराणसी या बनारस। तो जी हाँ दोस्तों, ये बनारस जो है सबसे पुराना सिटी है हमारे इंडिया का, 3000 साल पुराना है। और यही से जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब लोगों की जो है रहने सहने के तरीके जो है मॉडर्न, यहाँ से ही जो है चालू हुआ था ये। और ये जो है एक सेंट्रल पॉइंट था इस पूरे पृथ्वी पे, आप इसको मान सकते हो, ये सेंट्रल पॉइंट था 3000 साल पहले। दोस्तों आपने तो झरने या फिर वाटरफॉल तो देखे ही होंगे कि पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है, कितना सुंदर है। या फिर जो है पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर गिरता है पानी, या फिर फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, या फिर झरने, जो भी आप इसको बोलते हो। तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर फाउंटेन, मतलब झरना कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वो जो है डेनमार्क के स्ट्रेट कैटरेक्ट है। और ये कितना लंबा है पता है आपको? जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसका लंबाई कितना है? 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 3.5 किलोमीटर तक लंबा है ये झरना, या फिर जो ये वाटर फाउंटेन है 3.5 किलोमीटर तक जो है ये लंबा है। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का पहला जो है गाड़ी किसने बनाया था? जी हाँ दोस्तों, वो
और कोई नहीं, दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट जो एंशिएंट टाइम में था, लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने ही जो है दुनिया का पहला गाड़ी बनाया था। और वो कब बनाया था पता है आपको? 1478 को जो है उन्होंने दुनिया का पहला गाड़ी बनाया था। ये आप फोटो में देख सकते हो, ये एक इसका रेप्लिका डुप्लीकेट बनाया गया है, वो फोटो में था तो उसको देख के ये बनाया गया है। और ये जो फ्लोरेंस के जो साइंस म्यूजियम है वहां पे रखा गया है, इटली में है ये अभी। तो ये आप देख सकते हो, यही है दुनिया का पहला गाड़ी जो 1478 में लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। झरना तो आपने देखा ही होगा, तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा झरना कौन सा है? मतलब सीधा जो है पानी जो है सबसे ज्यादा गहराई में जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो है एंजल फॉल्स है उस झरने का नाम, और वो जो है वेनेजुएला में है, वेनेजुएला नामक देश में है। और वो कितना गहरा जाता है पानी उसका पता है आपको? 979 मीटर गहरा तक जाता है, गड्ढे तक जाता है वो पानी। जी हाँ दोस्तों, इतने गड्ढे तक जाता है, मतलब इतने गहरे जगह पे जाता है वो पानी जब ऊपर से सीधा पड़ता है। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचा जो है झरना आप इसको मान सकते हो, जो सीधा अनइंटरप्ट है, मतलब कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं, सीधा पानी जो है एकदम सीधा जो है 979 मतलब 979 मीटर तक जाता है, समुद्र के नीचे जाता है, इतना गहरा है इसका पानी। दोस्तों आप खुद को जो है पहचान सकोगे अगर आप जो है आईने में, अगर आप खुद को जो है मिरर में देखोगे तो आप जो है खुद को तुरंत पहचान लोगे कि ये जो है आपका फेस है, आपका बॉडी है। पर क्या आपको पता है एक बेबी जो है खुद को नहीं पहचान सकता? ये तो आपको ऑब्वियसली पता है कि बेबी का जो है तब जो ब्रेन जो है पूरी तरीके से जो विकसित नहीं होता। तो एक बेबी मतलब एक बच्चा, नया जन्मा हुआ बच्चा कब तक खुद को पहचानता है पता है आपको? जब उस बच्चे का जो है उम्र यानी कि एज जो है 1 से 1.5 साल हो जाता है, तब जो है वो खुद को आईने में देख के पहचान सकता है कि ये जो है वो खुद है। इसके पहले मतलब बच्चे का सपोज जन्म हुआ है, उसका जो है 9 महीना 6 महीना 5 महीना हुआ, अगर वो खुद को आईने में देखेगा ना तो वो जो है खुद को पहचान नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो दुनिया का एक सबसे जहरीला जो है एसिड भी आप मान सकते हो, या फिर जो है एक जो है पदार्थ भी आप इसको मान सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कौन सा देश प्रोड्यूस करता है? जी हाँ दोस्तों, वो जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। और वो जो है उसका 75% जो है ऑटोमोबाइल्स मतलब कार निर्माता कंपनियां या फिर गाड़ियों से आता है। और ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना दोस्तों, ये एक पॉइजन से भी ज्यादा पॉइजन है, मतलब एक जहर से भी ज्यादा है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। और सोचो आजकल जो है कितना ज्यादा गाड़ियां चलता है तो उससे कितना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है चलता है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार की ओर शिफ्ट हो जाओ, गवर्नमेंट भी ऐसा बोलते हैं। तो आपको तो पता है कि दुनिया में जो है जेल यानी कि जो है कैदियों के लिए जो है कैद खाना जो है तैयार किया जाता है, ताकि जेल में जो है क्रिमिनल्स या फिर कैदियों को जो है रखा जाता है। तो क्या आपको पता है दुनिया में ऐसा एक देश है जहाँ के जेल में जो है कोई भी कैदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वो जो है दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है और वो है नेदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, नेदरलैंड में जो है वहाँ के जेल में कोई कैदी नहीं है, वहाँ पे क्राइम रेट इतना लो है। इवन यहाँ तक बात पहुंच गई कि नेदरलैंड्स के जो जेल है वो जो है काफी सारा जेल बंद भी हो चुका है, और वहाँ पे जो है जेल में कैदियों को रखने के लिए दूसरे देशों से जो है कैदियों को वो लोग इंपोर्ट करते हैं। मतलब नेदरलैंड जो है दूसरे देशों से कैदियों को लाकर अपने जेल में रखते हैं ताकि वो जेल जो है खाली ना रहे। भाई कितना सेफ जगह होगा नेदरलैंड, सोच के देखो। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट, सबसे जो है फिजिकली या फिर मेंटली जो है सबसे हेल्दी पीपल, मतलब सबसे जो है अच्छे फिट बॉडी वाले लोग कहाँ पे रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो जो है पनामा। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका का जो देश है पनामा, वहाँ पे जो है सबसे हेल्दीएस्ट लोग ज्यादा पाए जाते हैं दुनिया में, पनामा में। मतलब वहाँ के लोगों की बॉडी जो है सबसे अच्छा है, फिट है। तो देखा होगा कि जब भी जो है जमीन पे विस्फोट होता है, मतलब जो है वॉल्केनोस निकलता है जमीन से, तो उसमें जो है आग का लावा निकलता है। जी हाँ दोस्तों, जो है वॉल्केनोस में जो है अक्सर जो है आग का लावा ही निकलता है। तो क्या अभी आपने सोचा है कि जमीन से जो है एक जगह है दुनिया में जहां से वॉल्केनो निकलता है और वहां पे जो है आइस यानी कि बर्फ निकलता है? जी हाँ दोस्तों, वॉल्केनो में जो है जैसे आग का लावा निकलता है और उस जगह के वॉल्केनो से जो है आइस यानी कि बर्फ निकलता है, और वो जगह जो है दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मिशिगन में है, और उसका नाम है द ग्रेट प्लम ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, उस वॉल्केनो का ये नाम है, और वहां से जो है आग का नहीं बर्फ का लावा निकलता है। भाई सोच के देखो, बर्फ निकलता है जमीन के नीचे से, है ना मजेदार। बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो जो है बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, मतलब बेबीज को आप जो भी बोलते हो वो जो है बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। और ये जो हमारी सुनने की खूबियां है ना, ये बचपन से ही जो है हमें जो है हमारे बॉडी में बाय डिफॉल्ट रहता है। और इवन जो है बच्चा जब पेट में रहता है ना, तब से जो है बेबीज जो है
हम बाहर की दुनिया में जो लोग बातें करते हैं उसको जो है सुनता है। जी हाँ दोस्तों, माँ के पेट से ही जो है बच्चे जो है बातों को सुनता है और वो बाहर आके वही बातें जो है बोलता है या फिर जो है उस पर जो है चलता है। तो बच्चे जो है काफी अच्छे लिसनर होते हैं। दोस्तों आप तो अक्सर ही आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो है किसी ना किसी चीज को यूज करते हो, तो उसमें से जो है 70 से 80% चीजें जो है वो प्लास्टिक की बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, वो जो प्लास्टिक जो मेटल है इससे बनी होती है। क्योंकि आपको पता है ये 7 कॉन्टिनेंट, पृथ्वी में जो 7 महादेश है, 2050 तक इन 7 कॉन्टिनेंट में जितने भी प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उससे इतना ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा कि जो है पूरे समुद्र में, पृथ्वी में जितने भी समुद्र है उसमें जितने भी मछली है उससे ज्यादा जो है प्लास्टिक जो है हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की संख्या यानी क्वांटिटी जो है वो मछलियों से ज्यादा हो जाएगा 2050 तक। हम इतना प्लास्टिक यूज करते हैं, तो जितना हो सके प्लास्टिक की यूज को कम करें और रिसाइकलिंग करें प्लास्टिक को। तो दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में ऐसा एक इंसेक्ट है, ऐसा एक कीड़ा है जो हमारे इंसानों के बॉडी पे जो है हर रोज जो है यूरिन करता है, मतलब पेशाब करता है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसेक्ट और कोई नहीं, जी हाँ दोस्तों, वो जो है मस्कीटोस यानी कि मच्छर है। जी हाँ दोस्तों, मच्छर जब भी आपको काटता है ना, तब जो है वो काटने के समय जो है आपके बॉडी के ऊपर या फिर हम इंसानों के बॉडी के ऊपर जो है यूरिन भी कर देते हैं, मतलब पेशाब भी कर देते हैं। इतने कम मात्रा में करते हैं कि हम जो है उसका पता ही नहीं लगता। बट देखो मच्छर भी जो है हम पे आके मूतते हैं भाई, इसलिए जो है मच्छर से दूर रहा करो जितना हो सके। दुनिया में ऐसा एक एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जेंडर जो है मिक्सअप रहता है। जैसे हम इंसानों में रहता है ना गे एक जेंडर होता है, तो वैसे ही जो है दुनिया में एक और ऐसा प्राणी है जिसमें जो है ये दोनों मेल और फीमेल का जो है हार्मोन मिक्स रहता है। और वो प्राणी जो है दोस्तों चिकन, जी दोस्तों, वो जो है मुर्गी होता है। और उस प्रजाति के मुर्गी के उस प्रजाति को जो है गाइनिन ड्रीमोफ्रिज कहते हैं। जी दोस्तों, गाइनिन ड्रीमोफ्रिज कहते हैं मुर्गी के इस प्रजाति को, जिसमें आधा मेल और आधा फीमेल का जो है बॉडी होता है वो मुर्गी। भाई सोच के देखो, मुर्गी में भी जो है गे जेंडर होता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों ये जो आप कंकाल देख रहे हो यानी कि ये जो आप स्केलेटन देख रहे हो, ये कोई मामूली इंसान का स्केलेटन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये स्केलेटन कितना बड़ा है पता है? 80 फुट। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान नॉर्मली कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 6 फीट 6 फुट का होता है। बट ये स्केलेटन जो है 80 फुट का है। और इसको जो है हाल ही में खोज के निकाला गया था कुरुक्षेत्र से, जहाँ पे जो है हमारे एंशिएंट इंडिया में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये माना जा रहा है कि ये स्केलेटन जो है उसमें जो भीम का जो पुत्र घटोत्कच, भीम के जो पुत्र है मतलब बच्चे है, उनका जो एक बच्चा था घटोत्कच जो राक्षस था, तो ये उसका स्केलेटन या फिर उसका कंकाल जो है साइंटिस्ट इसको मान रहे हैं। और ये कोई इंडिया का साइंटिस्ट ने नहीं खोजा, ये बाहर से आए हुए फॉरेन के साइंटिस्ट और पुरातत्व विभाग ने जो है स्केलेटन को खोज के निकाला। भाई सोच के देखो 80 फुट का एक इंसान तो कितना बड़ा होगा। और ये जो है एक हकीकत है और इसको जो है हाल ही में खोज के निकाला गया है इन फॉरेन के पुरातत्व विभाग के द्वारा कि एक 80 फुट का इंसान को पाया गया है। इसका बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सुझाव दें। तो दोस्तों अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छा लगा तो आप जो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फैक्ट्स बुरा लगा तो डिसलाइक भी मार सकते हो। अगर कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आके जरूर पूछ सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।